रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? परावर्तन नियमित और विस्तृत दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के मार्ग में अगर कोई अपारदर्शी अवरोध रख दे देंगे तो वह पार नहीं हो पाता है, लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में चमकीली वस्तु जैसे समतल दर्पण रख दिए जाएंगे तो उसके प्रतिबिंब बनते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो है वो हम देखते हैं कि दिन के समय एक समतल दर्पण को हाथ में लेकर एक इमारत के सामने खुले में खड़े हो जाएंगे और धूप को इस दर्पण पे हम गिरने देंगे। अब दर्पण को इस प्रकार घुमाते हैं कि प्रकाश का एक धब्बा इमारत की ऐसी दीवार पर गिरे जहां धूप नहीं आ रही है। इमारत की दीवार पर प्रकाश का यह धब्बा क्यों बनता है? क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब समतल दर्पण पे गिरता है तो दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, और ऐसी ही गतिविधि जो है वो हम अंधेरे कमरे में भी कर सकते हैं। उसमें एक गत्ता लेकर उस पर कील से हम छेद कर देते हैं और एक टॉर्च को कांच के इस गत्ते से ढककर कमरे के मध्य में हम खड़े हो जाते हैं और एक मित्र को हाथ में एक समतल दर्पण देके कमरे के एक कोने में हम खड़ा कर देते हैं। टॉर्च को जलाकर इसके प्रकाश पुंज को मित्र द्वारा पकड़े हुए समतल दर्पण पे हम डालते हैं तो टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए। तो हम देखते हैं कि प्रकाश का धब्बा कमरे की दीवार के ऊपर पड़े। इसमें भी हमें दिखता है कि समतल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की जो दिशा है वो बदल देता है। इस क्रिया में प्रकाश वायु से चलता हुआ समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। पानी से भरी बाल्टी को कमरे में दीवार के पास रखकर जल के पृष्ठ पर टॉर्च से प्रकाश डालते हैं। हम देखते हैं कि जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के मार्ग को बदल देता है। स्टील की चमकदार प्लेट या चम्मच से भी प्रकाश की दिशा हम चेंज करके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना है, इंसिडेंट है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम हम देखते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का पहला नियम है। और हम ये देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। फिर हम देखते हैं कि नियमित और विस्तृत परावर्तन, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पे आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर किसी विशेष दिशा में जाती हैं तो इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। समतल पृष्ठ और अन्य चिकने व चमकीले पृष्ठों से नियमित परावर्तन होता है। फिर जो है किसी खुरदरे धरातल पर आपतित प्रकाश की किरणें समांतर होने पर भी प्रकाश परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती है, अपितु ये भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के अनियमित परावर्तन को हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। विस्तृत परावर्तन परावर्तक धरातल की अनियमित सतह के कारण होता है। अनियमित सतह जैसे पुस्तक, लकड़ी की मेज आदि से विस्तृत परावर्तन होता है। विस्तृत परावर्तन के कारण जो है वो हमें छायादार पेड़ के नीचे तथा कमरे के अंदर तक प्रकाश प्राप्त होता है। अब इसमें बता रखा है कि अच्छे और मंद परावर्तक कौन से हैं। तो ऐसी सतह जो उन पर आपतित प्रकाश के अधिकतम मान को परावर्तित कर दे अच्छे परावर्तक कहलाते हैं। जैसे चिकनी और अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह, दर्पण आदि। ऐसी सतह जो आपतित प्रकाश में से कुछ ही भाग को परावर्तित कर सके वो मंद परावर्तक कहलाते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो हम देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है और यह आकार में वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने की दर्पण से वस्तु या बिंब की दूरी होती है। जिस प्रतिबिंब को हम जो है वो पर्दे पे प्राप्त न कर सकें उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब किसी स्थान पर बनते हुए प्रतीत होते हैं परंतु वे जो है वहाँ पे स्थित नहीं होते हैं। इसके विपरीत जो किसी स्थान पर वास्तव में स्थित होते हैं जिनको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल प्रतिबिंब बोलते हैं इनको। पार्श्व परिवर्तन, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने हाथों को हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि
बायां हाथ फैला हुआ है, तो समतल दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब दायां भाग जो है वो बायां दिखाई देता है, बायां जो है दायां दिखाई देता है। इस घटना को हम पार्श्व परावर्तन के परिवर्तन कहते हैं और इसके कारण जो है वो रोगी वाहन एम्बुलेंस के आगे विशेष तरह के अक्षर लिखे जाते हैं, जिसे आगे चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास लगे साइड ग्लास में इसका प्रतिबिंब सही बने और एम्बुलेंस लिखा हुआ नजर आए, ताकि वह पीछे से आने वाले रोगी वाहन को साइड दे सके। फिर जो है हम देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम देखते हैं कि हम वस्तुओं को परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से टकराता है तो परावर्तित होकर हमारी आँख में आता है और उस वस्तु के सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब हमारी आँख में बनता है, जिससे वह वस्तु दिखाई देती है। बहु प्रतिबिंब क्या है? जैसे एक समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब, दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो पीछे वाले दर्पण के कारण आपको कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो दो समांतर दर्पण हैं, उनके मध्य रखी हुई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि समकोण पर रखी कोई वस्तु है तो इसके 3 प्रतिबिंब बनेंगे और दोनों समांतर हैं तो अनंत बनेंगे। अगर 90 पे है तो 3 बनेंगे। इसमें हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 360/θ, ठीक है। और अगर इसमें हमसे 360/θ निकालते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, अगर नहीं कैलकुलेट होता तो -1 भी कर देते हैं, जैसे इसमें हम करेंगे 36, तो इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसमें 45 में इसका हम इसको डिवाइड करेंगे तो शायद आई थिंक तो इसमें -1 दें। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच हमें प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र जो है 360 दर्पण के मध्य का कोण -1। 360 में कोण का मान का भाग देने पर भागफल पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, अतः प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हम अगला पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे यदि कोण का मान 50 है तो हमारे पास जो है वो जिसका अगला पूर्णांक हमारे पास है ना ये प्राप्त हुआ, जैसे 6.2 प्राप्त हुआ, जिसका अगला पूर्णांक जो है 7 होगा। अतः 50 डिग्री कोण पर प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। और यदि दोनों दर्पणों के मध्य कोण 0 हो, दोनों समांतर हो, तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परावर्तित होता है। ये दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है तो हम देखते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, अवतल को अभिसारी भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं। और हम इनके आकार देखें तो रबड़ की जब गेंद काटते हैं तो हमें जो प्राप्त भाग होता है वो अंदर वाला जो भाग होता है वो अवतल होता है, बाहर वाला उत्तल होता है। तो किसी वक्र धरातल के उभरे हुए भाग को हम उत्तल कहते हैं और अंदर धसे हुए भाग को हम अवतल कहते हैं। यही क्रिया जो है वो हम देखते हैं तो हमें जिस गोलीय दर्पण का बाहर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण, और जिस गोलीय दर्पण का अंदर की ओर का भाग अर्थात गोले के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है वो अवतल दर्पण होता है। तो इसमें ये अंदर वाला काम कर रहा है और इसमें बाहर वाला काम कर रहा है। जिसमें बाहर वाला काम करता है वो उत्तल दर्पण, जिसमें अंदर वाला काम करता है वह अवतल दर्पण हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है, अंदर की ओर है वो चम्मच का बाहरी पृष्ठ जो है उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं तो इसमें ना हम ये कह सकते हैं कि
इसमें ना क्या होता है कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर कभी भी सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखें जो हैं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश की एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणों को अवतल दर्पण एक तीक्ष्ण और चमकीले बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। वास्तव में कागज की सिर पर प्रकाश का यह चमकीला बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है और अवतल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जो उसका फोकस कहलाता है। फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूर्य के प्रकाश के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कागज जलने लगता है और दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के लगभग बराबर होती है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ये जो है अपसारी क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो एक दूसरे के समांतर आने वाले किरणों को अभिकेंद्रित नहीं करता बल्कि फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। यह जो है वो फोकस कहलाता है। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये देखते हैं, ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण और ये देखते हैं तो अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। पहले जो है टॉर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में सॉरी हाँ, इसमें बता रखा है कि ये ना प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अवतल दर्पण का हम देखें तो पहले तो ना फोकस पे होगा तो अनंत पे बनेगा। फिर क्या है कि ये फोकस के बाद में एफ और सी के बीच में जाएगा, तो ये जो है अनंत और सी के बीच में बन जाएगा। सी पे है तो सी पे ही बनेगा। सी से थोड़ी दूरी पे जाएगा तो ये छोटा बन जाएगा ना, एफ और सी के बीच में बन जाएगा। और जब दर्पण और फोकस के मध्य होगा तो ये जो है वो बहुत छोटा बन जाएगा। हाँ, तो इसमें ना अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे सीधा आभासी छोटा बनेगा, इसको हम दर्पण में हाँ, ये ना अवतल दर्पण के उपयोग जो है वाहनों की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, इनमें जो है वो प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाते हैं तो हम अवतल दर्पण का करते हैं। स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए अवतल का करते हैं। सोलर चूल्हों में सूर्य से आने वाली किरणों के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो है वो अवतल का करते हैं। दाढ़ी बनाने वाला हेडलाइट है, इनमें उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के साइड ग्लास जो होते हैं उनमें किया जाता है और ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। और फिर जो है उत्तल दर्पणों को इसलिए क्योंकि इनसे प्रतिबिंब सीधे बनते हैं और छोटा बनता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं और ये समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। प्रकाश किरण का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की जो घटना, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। यह परावर्तन का फर्स्ट लॉ है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक कागज के एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। खुदरे सतह पर आपतित किरणें पर समांतर होने पर परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती है, ये भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। इसको विचलित परावर्तन कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण में सदैव वस्तु के बराबर सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दायां बायां दिखाई दे तो इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका बाहर की ओर पृष्ठ जो है वो वक्रित है, परावर्तक के रूप में कार्य करता है। अवतल दर्पण वो है जिसका अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है। और उत्तल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पणों का उपयोग जो है वो टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के अग्रदीप, दाढ़ी बनाने में, सोलर, उसमें को दंत विशेषज्ञ ये करते हैं।
वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण पे कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर है तो हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से दूर होगा तो वक्रता केंद्र से दूर है तो कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से दूर है तो वक्रता केंद्र पे तो नहीं बनेगा। अच्छा, वक्रता केंद्र से है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पे ही बनेगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण के सामने वो उतनी ही दूरी पे बनेगा। उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दो समतल दर्पणों में 0 डिग्री का कोण है तो अनंत बनेंगे। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हम जो है हमारा प्रतिबिंब देखेंगे तो हम समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अरे इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दे रखी है तो त्रिज्या r=r/2 होता है ना, सॉरी f=r/2 होता है। तो ये ना 20-20-40 हो जाएगी। आपतन कोण परावर्तन के नियम है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान जो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हो गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब में वस्तु का दायां और बायां ये पार्श्व परावर्तन हो जाएगा। अवतल और अच्छा प्रतिबिंब की दृष्टि से क्या होता है तो उसमें उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और छोटा बनेगा, जबकि अवतल दर्पण जो है उसमें जो है प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है।